जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे हैं ALP CBT 2 के पार्ट बी के क्वेश्चन। किसके? पार्ट बी के क्वेश्चन, जो कि 75 नंबर्स का होने वाला है। तो आज देखेंगे फीटर ट्रेड का। तो फीटर ट्रेड फीटर वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, डीजल वाले के लिए, मैकेनिकल वाले के लिए ये सारा क्वेश्चन सेम ही रहता है। ठीक है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जिंक लेपित लोहे को डैश के रूप में जाना जाता है। जो जिंक लेपा हुआ रहता है उसे कहते हैं गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है, क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन लेपा होता है, कार्बाइड आयरन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? सॉफ्ट सोल्डर में जब बात किया जाए तो टीन कितना रहता है? टीन रहता है 63%। और जिसमें जो सिलिकॉन रहता है वो रहता है कितना परसेंट? वो रहता है 37%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या कितना है? इसकी बात करें तो कितना? 18 टॉलरेंस माना है BIS। भारतीय IBS भारत इंडियन ब्रिटिश सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है? खराद के शीशे के पेच में प्रयुक्त धागे का प्रकार होता है डैश प्रकार का। तो कहते हैं चौकीदार धागे का प्रयोग किया जाता है। किस तरह का? चौकीदार धागे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का तुलंत्रित नहीं है? हाइड्रोलिक, ऑप्टिकल, प्रीमियम, मैनुअल। मैनुअल जो है ये तुलंत्रित नहीं है, मैकेनिकल होता है। क्या होता है? मैकेनिकल होता है। अगला क्वेश्चन क्या करें? एक थ्रेड के शिखर और एक थ्रेड के शिखर और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? थ्रेड हो गया, जैसे नट होता है ना, तो इसमें जो इस तरह का धार बना हुआ रहता है तो यही हो गया थ्रेड, यानी कि ए। शिखर हो गया, ए इसका क्रस्ट हो गया, तो इसी को बीच को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। अब पिच कहते हैं किसको? तो पिच कहते हैं ये दोनों के बीच की दूरी का जो है ये पिच कहते हैं। जैसे एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है। और थ्रेड की गहराई हो गया कि जैसे ये थ्रेड यहाँ से यहाँ तक है तो ये हो गया थ्रेड की गहराई। ठीक। थ्रेड एंगल क्या होता है कि ये जो एंगल कटा हुआ रहता है इसको कहते हैं थ्रेड एंगल। जैसे 29 डिग्री का होता है, 55 डिग्री का होता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नट यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोटेशन की दिशा आवश्यक दिशा हो। रोटेशन का दिशा क्या है? आवश्यक दिशा में। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से क्या मापा जाता है? तो इससे क्या जाता है? कोण मापा जाता है। क्या मापा जाता है? एंगल मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लैपिंग अपघर्षण उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार का नहीं है? कर रहा है घर्षण वेल्डिंग, ये पारंपरिक प्रकार का। आर्क वेल्डिंग ये भी है। थर्मिट वेल्डिंग नहीं है, ये पारंपरिक प्रकार का नहीं है। बाकी गैस वेल्डिंग भी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसे पतली शीट में खींचने के लिए किसी धातु की गुण को डैश क्या कहा जाता है? कड़ापन रहेगा तो नहीं खिंचाएगा, लचीलापन रहेगा तभी तो खींच पाएंगे, कठोरता रहेगा तो नहीं होगा, भंगुरता भी रहेगा तो नहीं होगा। भंगुरता रहेगा, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसका क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, तन्यता होना चाहिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन,
कि 50 mm से 150 mm के बीच आकार वाले पकड़ने वाले पाइप को किस प्रकार का रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है चेन वाइस का प्रयोग किया जाता है। चेन वाइस इस तरह का रहता है और ये पाइप है तो इसमें ये लपेट के टाइट करके पकड़ा जाता है। आप लोग देखे होंगे घर पे जो यूज होता होगा। अगला क्वेश्चन है टेप वाशर का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है। नटों को लॉक करने के लिए टेप वाशर का प्रयोग जो कहाँ किया जाता है, नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि नट ज़्यादा टाइट हो जाता है। इस तरह का होता है नट, तो इसमें एक वाशर दिया जाता है, पतला वाशर, उसके बाद नट को टाइट मारा जाता है। इससे क्या होता है कि नट लॉक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में दिखाए गए वोल्ट प्रकार किस प्रकार का है। आई फाउंडेशन है, नहीं है। बेल्ट फाउंडेशन बेल्ट है, फाउंडेशन बेल्ट है। बेल्ट हुआ है ना नट, इस तरह देख रहे हैं बेल्ट, तो क्या आ जाएगा, बेल्ट फाउंडेशन बेल्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीट को 2 टुकड़ों या अधिक में कतरना डैश रूप में से जाना जाता है। लाशिंग कहते हैं, ग्रूविंग कहते हैं, नॉचिंग कहते हैं या पार्किंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पार्किंग कहते हैं, पार्किंग। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्टिंग कहते हैं, पार्टिंग। दो अलग हो गया, इसको पार्टिंग किया ना, अलगाव किए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पार्टिंग। अगला क्वेश्चन है रेती बनाने यानी फाइल बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये बनाने के लिए क्या किया जाता है, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। HCS हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डलमा लोहा का नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये हार्ड होगा तभी तो दूसरे मेटल को काट पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोण मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या दिया है, नहीं किया जाता है। तो प्रोटेक्टर हेड से भी कोण नापते हैं, मोनिटेटर से भी नापते हैं, बेवल प्रोटेक्टर से भी नापते हैं। ऑप्टिकल फ्लैट से नहीं नापा जाता है, ऑप्टिकल फ्लैट से तो नहीं नापा जाता है। अगला कह रहा है कि किस वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस में सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर का रंग जो होता है वो क्या होता है, काला होता है, काला। ठीक है, काला होता है। अगला क्वेश्चन है एक छेद के आकार को बढ़ाने या उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो छिदाई कहते हैं, उसके प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ड्रिलिंग तो हो गया छेद करना, काउंटर सेकिंग हो गया कि ये छेद है इसको ठीक से फिनिशिंग करना। ठीक है, रिमिंग हो गया कि काउंटर सेकिंग के ड्रिल किए हुए छेद को क्या होता है कि इसे फिनिशिंग देना। ठीक है, तो वो होगा रेमिंग। छिदाई हो जाएगा कि उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छिदाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली परिस्थितियों का सामना कर सकती है। तो ये रबर भी नहीं कर पाएगा, चमड़ा भी नहीं कर पाएगा, कॉटन भी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बाल्टा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार कितना होता है। तो ये कितना होता है, 32 mm x से लेकर 9 mm तक, 32 से लेकर 9 mm तक। अगला क्वेश्चन है मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह डेटम सतह आधार प्रदान करता है, यह यानी कि क्या होता है कि समतल होता है। ठीक है, इसमें मार्किंग करना बहुत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश सशक्त करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी सतह को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। तो उसको कहते हैं कार्बोराइजिंग। बाहरी सतह में क्या किया जाता है, कार्बन दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
ड्रिल चक को डैश के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल पर लगाया जाता है। तो किसके माध्यम से लगाया जाता है? आर्बर के माध्यम से लगाया जाता है। किसके माध्यम से? आर्बर के माध्यम से। कह रहा है चक्रीय गति। चक्रीय गति मतलब इस तरह की गति को रेखीय गति। रेखीय गति मतलब इस तरह की जो गति होता है, ये हो गया चक्रीय गति, ये हो गया रेखीय गति। गति की चक्रीय गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के गियर सेट की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की पड़ेगा? तो रैंक और पिनियन। रैंक हो गया ए और पिनियन हो गया ए, दोनों में दांतें बना रहेगा। इसका दांत इसमें फंसेगा तो इस डायरेक्शन में घुसेगा तो ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। रैंक पिनियन गियर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सेंटर पंच बनाने के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग किया जाए? तो सुन लीजिए, जितना भी कटिंग टूल है, जितना भी कटिंग टूल है सब बनता है हाई कार्बन स्टील से या हाई स्पीड स्टील से। ठीक है, या तो HCS या तो HSS से बनता है। ठीक है, बस जितना भी कटिंग टूल देखेंगे, चीजल हो गया, फाइल हो गया, ठीक है, पंच हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन का वो ड्रिलिंग हो गया वो, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उच्च कार्बन इस्पात। इसी को कहते हैं हाई कार्बन स्टील। ठीक है, स्टील कहते हैं। अगर सेंटर पंच की कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री का होता है। पंच कितने प्रकार का होता है? तो प्रिंग पंच होता है, सेंटर पंच होता है, डाउट पंच होता है। प्रिंग पंच 30 डिग्री, डाउट पंच हो गया 60 और एंगल इसका, और ये सेंटर पंच हो गया 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? सुगंभी भागों के बीच रिक्त स्थान की जांच करने के लिए। फीलर गेज का किया जाता है कि जहाँ पे खाली भाग है इसका जांच करने के लिए किया जाता है फीलर। नाम से ही पता चलता है फीलर। फीलर मतलब क्या होता है? भरना। जो खाली स्थान रहेगा तभी तो भर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे? तो हाथ ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। किस मशीन का प्रयोग करेंगे? हाथ ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है पेच जेग में किस प्रकार की धागे का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्वायर प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक बहु बिंदु काटने वाला उपकरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा रेती हो जाएगा। छेनी से हम एक ही जगह काटते हैं, हथौड़ा से काटते नहीं है। इससे क्या करते हैं? चोट लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये होता है छिलने वाला। तो रेती जो होता है कि बहु बिंदु यानी कि छोटे छोटे बिंदु के रूप में मेटल को काटते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेती फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? तो टॉप स्लाइड। क्या हो जाएगा? टॉप स्लाइड। नाम से ही लगता है टॉप मतलब ऊपर जो होगा उसे टॉप स्लाइड कहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप स्लाइड। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य व्यास दिया हुआ है। मुख्य व्यास यानी कि मेजर डायमंड सबसे ज़्यादा होता है, दिया हुआ है 10 mm। पिच की लंबाई यानी वही नट की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 mm। तो पूछता है कि ड्रिल का आकार ज्ञात करे। तो टैप ड्रिल का आकार ज्ञात करें। टैप ड्रिल होता है क्या कि इसके अंदर की तरफ जो थ्रेड बनता है उसी को कहते हैं ट्रैप। जो बाहर बनाता है थ्रेड उसको कहते हैं डाई। तो इसमें क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। 10 mm में से 1.5 mm क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यही आंसर आ जाएगा। जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.5 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार का बेल्ट का उपयोग किया जाता है? शाफ्ट की दूरी बहुत कम दूरी पर होने पर भी आकार के बेल्ट की प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का बेल्ट? भी प्रकार का बेल्ट। अगला क्वेश्चन
फीलर गेज की ब्लेड की मानक लंबाई कितना होता है? तो फीलर गेज की बात करें तो कितना होता है? 100 mm होता है। कितना होता है? 100 mm। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस सामग्री से एक बेंच वाइस के होल्डिंग जबड़े बाहरी भाग बनाया जाता है? जो बेंच वाइस होता है उसका जो जबड़ा बना होता है वो किस प्रकार का बना होता है? ढलमा लोहा। ढलमा लोहा का इसलिए बनाया जाता है कि ये मजबूती से पकड़े रखता है और एक गर्मी तरमी में कुछ भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नर्म लोहा का रहेगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए ढलमा लोहा का बनाया जाता है। ढलमा लोहा बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन बार की लंबाई किसके बीच की दूरी से लिया जाता है? साइन बार के बीच का जो दूरी होता है ना वो दोनों सेंट्रल के केंद्र से लिया जाता है। दोनों सेंट्रल के केंद्र से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग शक्ति संचारित करने के लिए दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग का जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका? बॉल बेयरिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दो शाफ्ट, इसको जैसे ये शाफ्ट हो गया, इसको दो को जोड़ने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लिप गेज का मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? लैपिंग के द्वारा समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतनांक यानी कि लीस्ट काउंट कितना होता है? तो ये 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। किस गेज का प्रयोग किया जाता है? वायर गेज। अगला क्वेश्चन है पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो यह क्या करता है? जल की प्रवाह को नियंत्रित करता है। जल की प्रवाह को नियंत्रित करता है। इस तरह लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर इसको पूरा टाइट मार देंगे तो जल यहाँ से इधर नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा ढील देंगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा। ठीक है, इसको साफ खोल देंगे ऊपर तो हाई स्पीड से निकल जाएगा। जितना स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से निकलेगा। तो ग्लोबल वाल्व क्या करता है? जल को नियंत्रित करता है। पाइप एम फिटिंग के से एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बड़े व्यास के वृत्त या वृत्ताखंड को करने के लिए इनमें से किस कंपास का उपयोग चाहिए? इसमें ट्रिमल प्रकार का कंपास है। किस प्रकार का कंपास है? तो ट्रिमल में होता है क्या है? इस तरह का बना होता है और यहाँ रख के इसको आराम से नाप सकते हैं, इसका व्यास को नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन से फिटिंग आइटम का प्रयोग किया जाता है? कहता है जैसे पाइप है ये कहता है कि एक सिरा इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो एक सिरा जो बंद करेंगे इसको क्या कहते हैं? प्लग डोर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लग। इस साइड अगर बंद करना है तो इस माध्यम को क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। कपलिंग कहते हैं कि दो पाइप को जोड़ेंगे। यूनियन कहते हैं कि पाइप को जो एक पाइप से दूसरे पाइप से जो जोड़ा जाता है ये अस्थायी जोड़ होता है, इसे बाद में खोल सकते हैं तो वो यूनियन हो जाता है। रिड्यूसर होता है कि मान लेते हैं ज़्यादा इसका व्यास वाला पाइप है, इसको कम व्यास वाले पाइप से जोड़ना है तो यहाँ जो एक प्रकार का सॉकेट यूज करेंगे उसे कहते हैं रिड्यूसर। ज़्यादा से क्या होता है? कम व्यास वाले पाइप को जोड़ना रिड्यूसर कहता है। ठीक है, कपलिंग तो समझ गए, पाइप के एक भाग को बंद करना कपलिंग कहलाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगता है? तो पोर पॉइंट जो होता है टेम्परेचर का उसमें डालने के बाद जो है स्नेहक क्या होता है कि बहने लगता है। अगला क्वेश्चन है धातु की खरोंच टूट फूट घर्षण एवं भेद्यता के सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो कठोरता कहते हैं। कठोरता। अगला क्वेश्चन क्या है? कड़ा के आकार के अधिकतम सीमा अपर लिमिट
और न्यून लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। जैसे किसी का अपर लिमिट है 10.0.25, ठीक है, इसी का प्लस माइनस, जैसे 10 है, अब प्लस माइनस है 0.5, तो इसका मतलब हो गया कि इसका मैक्सिमम यानी कि 10.5, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.5। यही दोनों का अंतर टॉलरेंस का रहता है। माइनस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 mm। तो इसका टॉलरेंस यही कहलाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्लेग रेंज वाले गेज का प्रयोग डैश के जांच करने के लिए किया जाता है। तो वर्क पीस के बाह्य व्यास के लिए। किसके लिए? बाह्य व्यास, एक्सटर्नल रेडियस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन एक गो गेज का उपयोग है? तो छिद्र के आकार की जांच करना। गो गेज होता है, एक होता है नो गेज, नो गो, ठीक है। गो मतलब होता है जाना, और नो गो का मतलब होता है नहीं जाना, ठीक है। कोई जॉब है तो इसके अंदर का साइज कि यहाँ से यहाँ तक का व्यास इसका सही है कि नहीं, तो ये डाल के इसके अंदर देखते हैं। अगर ये सही सलामत अंदर चला गया तो ये ठीक बना हुआ है। और ये नहीं कि ये वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कि ये भी डाले ये भी चला गया, तो ये वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है नो गो, नहीं जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा छिद्र के आकार जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉल बेरिंग के प्रकोष्ठ रेजेस बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग चाहिए? तो पोलोनियम स्टील का चाहिए। अगला क्वेश्चन है छेद की आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए डैश भिन्न होना चाहिए। तो क्या भिन्न होना चाहिए? साफ्ट। जैसे ये छेद है, इसमें कोई चीज़ डालते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? साफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंगूठे और उंगली से किस नट को आसानी से खोला जा सकता है? तो विंग नट जो होता है, विंग नट हेक्सा ब्लेड में लगाया जाता है, तो उस नट को जो है आसानी से हम अपने हाथ से खोल सकते हैं। विंग नट इस टाइप का होता है, ठीक है, विंग नट इस टाइप का होता है। देखे होंगे हेक्सा ब्लेड यानी कि फ्रेम में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हाई स्पीड स्टील का, HSS, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका होता है 0.50 mm। कितना? 0.5 mm, ठीक है, लिस्ट काउंट। अगला क्वेश्चन है परंपरागत रूप से एक खराद मशीन किस सतह पर टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो किससे? बेलनाकार से। अगला क्वेश्चन है रिंग ऑलियल प्रणाली को किस रूप से भी जाना जाता है? तो इसको स्पेशल फीड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लो एवं अलौह धातु में छिद्र के सर्वोत्तम परिष्करण सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो उसे क्या कहता है? तो होनिंग कहते हैं, होनिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंकन मीडिया यानी कि मार्किंग करते हैं जो डायर या मशीन समाप्त सतह के लिए उपयोग किया जाता है? तो पर्सियन ब्लू ऑयल का पेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सांचे जिगर्स उपलब्ध होते हैं किसमें? तो ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए, ड्रिलिंग और ब्रोलिंग के लिए। अपना ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्नियर हाइट की गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? तो यह होता है 0.02 mm। अगला क्वेश्चन है पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या काम होता है? तो यह होता है कि एक तरफा पानी का प्रभाव करता है। जैसे पानी बह रहा है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है तो इधर से पानी जाएगा, लेकिन इधर से रिटर्न नहीं आ सकता है, इधर से रिटर्न नहीं आ सकता, हमेशा ये एक ही दिशा में फॉलो कराएगा, रिटर्निंग नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन है खराद यानी लेथ मशीन के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण कितने डिग्री का होता है? ये कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है।
60 डिग्री का होता है। खराद मशीन का डेड सेंटर कितने डिग्री का होता है? आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, खराद मशीन के ड्रिल और रीमर जैसे कतरन उपकरणों में पकड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? टोटल सरफेस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का रख रखाव सबसे प्रभावी होता है? तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो सबसे प्रभावी प्रकार का रख रखाव है। ब्रेक डाउन होता है कि अचानक मशीन बंद हो जाता है तब उस समय शटर डाउन, वही हो गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रू पेच गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह हम लोगों ने 75 के 75 क्वेश्चन ट्रेड में देखे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।